आज के व्याख्यान का विषय है अमृत का आनंद। ऋग्वेद के इस मंत्र के द्वारा हम अपने विषय पर आगे बढ़ेंगे। मृत्योः पदम योपयन्तो यदैत द्राघीय आयुः प्रतरम दधानाः आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः। अर्थात जो लोग दुराचार को मिटाकर सदाचार पर स्थित रहते हैं वे उत्तम जीवन और दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। धन और संतान युक्त होकर शारीरिक और मानसिक पवित्रता प्राप्त करते हैं। इसका संदेश यह है कि मनुष्य जीवन ईश्वर का एक अनुपम उपहार है। जो सुविधाएं किसी जीव जंतु को नहीं मिली वे मनुष्य को मिली हैं। हंसना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सोचना, परिवार, चिकित्सा, उद्योग, निवास, वाहन, मनोरंजन आदि के जितने जैसे सुविधा साधन मनुष्य को मिले हैं वैसे क्या और किसी प्राणी को उपलब्ध है? नहीं, मनुष्य पर ही ईश्वर का यह विशेष अनुग्रह है। संसार में प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है और कुछ काल के बाद मृत्यु को प्राप्त भी हो जाता है। मृत्यु का पांव कब उसे कुचल दे कोई नहीं जान सकता। मनुष्य को ही परमात्मा ने यह क्षमता प्रदान की है कि वह मृत्यु को भी परे ढकेल कर अमृत को प्राप्त करे। संसार में मृत लोगों के समान अपना जीवन व्यतीत न करके अमर पुत्रों की तरह दृढ़ता से रहे। इतिहास और श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्रों का अध्ययन करने से यह तो स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की उन्नति के लिए कुछ गुण अत्यावश्यक हैं। वे गुण मानवता की ही कसौटियां हैं। जिनके पास जितने परिमाण में यह गुण होंगे उस परिमाण में ही उस व्यक्ति में श्रेष्ठता आएगी और वह अमर हो जाएगा। संसार के सभी महापुरुषों के जीवन इन्हीं गुणों से परिपूर्ण है। इन गुणों की सीढ़ियां चढ़े बिना अमृत के सिंहासन पर कोई भी आरूढ़ नहीं हो सकता। गीता में इन गुणों की महिमा अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार से वर्णित है। इन गुणों को दैवीय संपदा भी कहा गया है। इन गुणों को अपने जीवन में धारण करने से ही मनुष्य संसार में अमर हो सकता है। हमारा देश महापुरुषों का देश है। प्रभु श्री रामचंद्र जी से लेकर आज तक विश्व कीर्ति के सैकड़ों महापुरुष यहां उत्पन्न हुए हैं। परंतु केवल महापुरुषों के निर्माण से ही काम नहीं चलता। कुछ गिने चुने लोग ही दैवीय संपदा को धारण करके महान बन जाएं और शेष अधिकांश नारकीय जीवन बिताते रहे, यह तो सर्वथा अनुचित है और असंभव भी। देश के साधारण अति साधारण जनों का स्तर भी श्रेष्ठ होना चाहिए। हमारी शारीरिक आवश्यकताएं भी अन्य प्राणियों की तरह ही सामान्य हैं और सरलता से पूरी भी हो जाती हैं। पर हम अपनी अतिरिक्त क्षमता को भोग, विलास, संग्रह, अहंकार आदि की पूर्ति में नियोजित करते रहते हैं और भांति भांति के दुराचारों में इस अमूल्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हम अपने जीवनोद्देश्य से भटक भी जाते हैं और मृत लोगों के समान आयु के बोझ को ढोते हुए जैसे तैसे जीवन की गाड़ी को घसीटते रहते हैं। इसलिए हमें सदैव उचित व्यवहार, आहार, व्यायाम, तप आदि के द्वारा इस शरीर को शुद्ध और अंतःकरण को पवित्र बनाकर यज्ञीय जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी हम 100 वर्ष से भी अधिक तक शुभ कर्म करते हुए उत्तम धन और श्रेष्ठ संतान का सुख भोग सकते हैं और आत्मा की अमरता का आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं।